यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। आज का टॉपिक आपका बहुत ही शानदार है और ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, जिसे हम विद्युत विभव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, तो वो हम करेंगे आज। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर सेकंड होगा, थर्ड होगा, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक रहना बच्चों, समझ तभी आएगा अगर आज का अगर आपने टॉपिक पूरा अच्छी से समझा और अच्छी से जानकारी ली, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में विद्युत फ्लक्स वो पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, क्लास 12 का। तो देखो हम कैसे, हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, किसी परिचरण आवेश को, किसी धन परिचरण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, जो जो भी कार्य किया जाएगा वो आपका विद्युत विभव होगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक, जिसे हम ई वेक्टर बोलेंगे, ई, ये विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या है कि किसी कोई आपका पॉइंट चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉइंट चार्ज, या फिर इसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या, परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर, ठीक है, अनंत से, अनंत से किसी दूसरे बिंदु पर, समझना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो, डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, लेकिन समझ लो यहां से क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, ठीक है, अनंत दूरी से या फिर दूसरे बिंदु से एक बिंदु पर लाते हैं, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, यहां से यहां तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, जो भी हमें वर्क करना पड़ता है इस पॉइंट से, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर हो जाता है, ये विद्युत विभव, और विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो जो भी उस आवेश के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है, जो भी हम काम करते हैं, उस वर्क और आवेश, जो भी आवेश है, उन दोनों के अनुपात को हम विद्युत विभव भी कहते हैं। मतलब W और Q नॉट, इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि विद्युत विभव क्या है, कि विद्युत विभव जो है वो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसी धनात्मक परिक्षण आवेश को अनंत से या दूसरे बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। या सीधी सी एक और डेफिनेशन आप बना सकते हो कि वर्क जो कार्य है और जो परिचरण आवेश है, कार्य है W, परिचरण आवेश है Q नॉट, इन दोनों की रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव आप आसानी से कर लोगे। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हम इससे निकालेंगे। ठीक है, क्या मात्रक आपसे पूछ ले तो W का क्या होता है, W का तो सर जूल होता है, अपॉन आवेश का क्या होता है, तो आवेश का कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का कूलाम होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मात्रक क्या होता है वोल्ट का, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, ये आपका आंसर आ जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन
इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल पर कूलाम। क्यों? क्योंकि जो कार्य होता है उसका मात्रक जूल होता है और जो आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है। और इसका और दूसरा यूनिट क्या होता है कि आप ये यूनिट ना लिखे तो आप ये वाला लिख सकते हो, क्या? वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका वोल्ट होता है। विभव का मात्रक एक जूल पर कूलाम होता है और एक वोल्ट होता है। ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल समझ गए? ठीक है, तो ये आपका मात्रक होता है। और अब हम इस पर मतलब और विद्युत विभव के बारे में जान गए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा, इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा। अब वो क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? तो वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा, क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला है, स्टार्टिंग ही इस चैप्टर की। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शनल में पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे एक क्वेश्चन, तब आप लोगों को समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले पर रिलेटेड। इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो बेसिक चीजें थी, जिनकी बेसिक छोटी छोटी चीजें थी, जो फॉर्मूला था, मात्रक था, उसके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, विद्युत विभव की। अब इस फॉर्मूले पर रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जाएगा। क्या है? 12 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ही निकालना है। लेकिन सबसे पहले यहां पर फोकस कीजिए, क्या कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आपको दिया गया है। तो देखो, हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इस क्वेश्चन में दिया है हम उससे लिखेंगे गिवन। सबसे पहले क्या दिया है, गिवन। और 12 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश। आवेश मतलब Q इक्वल टू कितना है, 12 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। ये क्या है, आवेश दिया है। क्या दिया है, आवेश। Q इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। क्या है, ये आवेश है। आवेश इतना हो गया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य आपका W इक्वल टू दिया है, W इक्वल टू 2.25 जूल। ठीक है, इतना तो आपको वर्क दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या, कि विभव V इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला W अपॉन Q या फिर W अपॉन Q नॉट। यही फॉर्मूला होता है जब आपको आवेश दिया हो और वर्क डन दिया हो, कार्य दिया हो और आवेश दिया हो। तो W की वैल्यू कितनी है, ये है 2.25 अपॉन Q की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁴। ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हट जाएंगे, मतलब 10⁻² हो जाएगा। 2 जीरो हटाएंगे तो 2 पावर हो जाएगी नीचे। अब इसे आगे क्या करेंगे, 225 हो गए। नीचे कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻² बचेगा। क्या बचेगा, 10⁻⁻² बचेगा। अब क्या है, ये पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा 225 इंटू, नीचे से ऊपर लेके गए तो ये प्लस की 2 हो गई, कितनी, प्लस की, मतलब इसे 100 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, ये नीचे से ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। और प्लस के 10⁻² मतलब 100 लिखा जाएगा। अब इसे कट कर लो, काट लो। तो 2 से काटो, वो 2 से काटो तो 2 6 12 और 2 से ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटो, 3 1 3 और ये 3 से काटो, 3 7 21 और 3 5 15। अब हमारे पास क्या, एक तो 75 बचा और एक 25 बचा, नीचे कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, 75 गुणा 25 करेंगे।
ठीक है, 75 गुणा 25। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही 25 को आप 75 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1875। कितना आ जाएगा? 1875। 25 पंजे 125, ये 5 और 25 का साथ में गुणा करें ये हो जाएगा, तो हमका निकल के आ जाएगा 1875। 75, लेकिन है क्या, निकालना क्या था? विभव। और विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम, या फिर आप वोल्ट, कोई एक मात्रक लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, ये मात्रक क्यों लिखा? क्योंकि आपका यही फॉर्मूला तो लगा है, देखो W/Q, तो W का क्या हो जाएगा? जूल, Q का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगने के कारण हमने ये वाला मात्रक लिखा है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता तो हम ये मात्रक भी लिख सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया ना? क्लियर हुआ है? इस फॉर्मूले पे आप आसानी से कर लोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं अगली स्लाइड में, वो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा क्या है। 9 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा? कितने जूल कार्य करना पड़ेगा यदि उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1500 वोल्ट है? कितना है? 1500 वोल्ट। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, फिजिक्स को करने के जो न्यूमेरिकल है, फिजिक्स के जो आंकिक प्रश्न है, उन्हें करने का एक ही तरीका है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं उन्हें नोट कीजिएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन में। देखो क्या है गिवन, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। 9 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश दिया, तो Q इक्वल टू, आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q, और Q इक्वल टू क्या है? 9 × 10⁻⁴ और कूलाम, ये तो Q की वैल्यू होगी मान लो, ठीक है। अब आगे क्या है, को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा? कितने जूल कार्य करना पड़ेगा, मतलब आपको W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। आगे क्या है, यदि उस बिंदु पर विभव का मान V इक्वल टू कितना है? 1500 वोल्ट। तो V इक्वल टू आप लिख लोगे 1500 वोल्ट, ठीक है। विभव मैंने बोला, विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है और एक जूल पर कूलाम भी होता है। तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या, क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया, वी नो दैट हम जानते हैं कि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। हमें निकालना क्या है? W। तो इसके नीचे में हम 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। तो W का 1 में करेंगे तो W इक्वल टू V और Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VQ। तो यहां से W इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 1500 गुणा Q की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁴। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 15 का 9 में गुणा करेंगे तो 135 आएगा। कितना आएगा? 135 आएगा। और डबल जीरो है तो 1 2 2 जीरो लगा दी और इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा। अभी मान लो पॉइंट आपका यहाँ पर है, अब हम पॉइंट यहाँ लेके आए तो 1 2 3 4 यहाँ लेके आए तो 1.35 इंटू ये 10⁻⁴ है, और पावर इधर लेके आने पर जो 10 की पावर है उसमें जुड़ता है, ठीक है, इंटू तो 10 टू दी पावर कितनी? 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट आया तो 4 आ जाएंगे, इधर आने पर जुड़ती है और उधर जाने पर पॉइंट घटता है, ठीक है। तो ये माइनस की ये प्लस की कट गई तो आपका आंसर आ जाएगा 1.35 और इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग का जूल। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? हमें वो वर्ग ही तो निकालना था, कितना कार्य करना पड़ता है, कितने जूल कार्य करना पड़ेगा, तो इतने जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक और चीज समझ लीजिए, क्या कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन में आवेश दिया हो और विभव दिया हो, कार्य निकाल सकते हो, मतलब 3 चीजें यहां से निकल सकती हैं। जैसे क्या है? V इक्वल टू
इस v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये तो फॉर्मूला होता ही होता है, लेकिन यहाँ से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं देखो। एक तो विभव निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। दूसरी क्या चीज निकाल सकते हैं, कार्य भी निकाल सकते हैं इससे। और क्या निकाल सकते हैं, आवेश भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं वो हमेशा हम इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या कि जब दो चीजें आपको दी होगी तो तीसरी आप निकाल सकते हो। चाहे आवेश दिया है, विभव दिया तो W निकाल सकते हो। जब W दिया है, आवेश दिया तो विभव निकाल सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पिछली क्लास में, क्यों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कि एक नोट पॉइंट लिख देना, ये नोट ही है, और इसे नोट डाल देना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कि जब एक बिंदुवत आवेश, जब एक बिंदुवत आवेश, जब एक बिंदुवत आवेश दिया हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्र आपको क्वेश्चन में एक ही आवेश दिया हो, एक बिंदुवत आवेश दिया हो, मतलब एक पॉइंट चार्ज दिया हो और कुछ दूरी दी हो, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना आपको, E इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना ये फॉर्मूला। कब, जब आपको एक बिंदुवत आवेश, ये नोट कर लेना, चाहे कुछ भी करना, ये अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। जब एक बिंदुवत आवेश दिया हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसी पर अब हम बात करते हैं विभव की। किसकी बात करते हैं, विभव की। तो विभव वाला पॉइंट इसके जस्ट नीचे यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे भी स्टार लगा लो भैया। कैसे, क्या कि जब एक बिंदुवत, जब एक बिंदुवत आवेश, जब एक बिंदुवत आवेश दिया हो, दिया हो तब विद्युत विद्युत विभव क्या होगा, तब आपका विद्युत विभव क्या होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, ये क्लियर है। लेकिन विभव कितना होगा, ये चीज याद रखना। तो यहां से विभव हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन आर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना कि जब एक बिंदुवत आवेश दिया हो तब आपसे विभव पूछ ले, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या लगाओगे, न्यूटन पर कूलम। ठीक, यहाँ पर विभव है तो इसका मात्रक क्या लगाओगे, वोल्ट। क्या लगाओगे, वोल्ट। ये कंडीशन याद रखना कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये Q अपॉन आर कब आएगा, जब एक बिंदुवत आवेश, मात्र एक आवेश दिया होगा क्वेश्चन में और कुछ दूरी दूरी आर दी होगी, तब विभव पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये है कंडीशन। अब अगर ये दोनों कंडीशन, ये नोट पॉइंट आप लिख लेना बच्चों, स्टार लगा लेना इन्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मैं बार बार चीख चीख के कह रहा हूं कि बच्चों ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना, याद रखना। अब एक चीज और पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, एग्जाम में मतलब पूछ नहीं ले, उस पर मतलब क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो क्या, एक यहाँ ये नोट पॉइंट यहाँ पर डाल दे रहा, वो दो यहाँ हो गए, एक यहाँ पर रख लो। क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विद्युत विभव V में संबंध। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में संबंध क्या है,
क्या ये रिलेशन है, क्वेश्चन बनेगा जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी होगी और कुछ दूरी दी होगी तब विभव बताओ क्या होगा। तो यहां से हो जाएगा आपका E इक्वल टू V अपॉन डी, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ये, ठीक। E इक्वल टू वी अपॉन डी, डी क्या है, डी जो है वो आपकी क्या होती है, दूरी होती है, क्या होती है, दूरी की, इतनी दूरी पर विभव इतना है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक तो मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, क्लियर है, और एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, ये दूरी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होती है दूरी, तो ये दूरी लिख दी, ठीक है। अब ये इसका मात्रक दूसरा होता है विभव से क्या हो जाएगा, वोल्ट पर, दूरी है, दूरी किसमें मेजरमेंट की जाती है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलम होता है और एक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर कहां से निकल के आता है, इस फॉर्मूले से, V अपॉन डी से, क्लियर हुआ। तो ये कंडीशन याद रखना कि जब यहां से जब तीन चीजें, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाए क्वेश्चन में और विभव दिया होगा और उन दोनों की दूरी दी होगी, मतलब विभव इतनी दूरी पर विभव इतना है, और तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लगा दो फॉर्मूला, क्लियर है, आया ना समझ में। तो बच्चों एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बता दो और कमेंट करके कि सर अब इस तरीके से एक दो और ये तीन तीन जो नोट पॉइंट हैं इनसे अगर क्वेश्चन आएगा धड़ाधड़ कर देंगे, धड़ कर देंगे उस क्वेश्चन की, समझ गए। क्योंकि बच्चों अगर जब तक टॉपिक, जब तक उस क्वेश्चन को क्वेश्चन करने का मजा कब आता है, जब उसका फॉर्मूला याद हो, उसका हमें कॉन्सेप्ट पता हो, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। जब इनके ये फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे, ये तरीके नहीं पता होंगे, तो आप कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, क्लियर है। तो चलिएगा देखते हैं अब इन क्वेश्चंस पर, मतलब इसके जो क्वेश्चन है उन पर हम क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन, चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की दो जो क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी पर बेस्ड है, उसी पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, समझना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी आप स्टार लगा सकते हो। सर ये कितने नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी जरा बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके दो दो नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में पूछे जाएंगे, आपके दो दो नंबर में पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने एक एक नंबर के किए, अब हम दो दो नंबर के, और किस पर, जो हमने अभी नोट पॉइंट लिखा है 1 2 3 तीन, एक दो और यहाँ पर एक लिखा है तीन, उन्हीं पर बेस्ड है ये फॉर्मूले क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2.0 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, ठीक है, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको विभव निकालना है, क्या निकालना है सर, विभव। तो अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया क्वेश्चन करने से पहले सॉल्यूशन लिखिए और जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिखिए। तो देखो क्या क्या दिया गया हमें, गिवन 2.0 माइक्रोकूलम, 2.0 माइक्रोकूलम के बिंदुवत आवेश, बिंदु आवेश मतलब आवेश दिया है, Q इक्वल टू कितना है 2.0 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हम म्यू कहते हैं, क्या म्यू से करते हैं, तो 2.0 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.0 इंटू, ये माइक्रो हटाते हैं ये चिन्ह हटता है तो ये 10⁻⁶ आ जाता है, और कूलम, तो ये तो क्या दिया है आवेश हो गया आपका, ठीक है। आगे देखो आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अगर डायग्राम बनाना चाहो इसका कि एक आवेश, ये आवेश है, यहाँ पर Q पॉइंट 4 है बिंदुवत आवेश, इससे कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका मान लो O पॉइंट है और ये A, तो बिंदु A पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, क्या है कि एक बिंदुवत आवेश है जिसकी आवेश की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो
तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, अभी कॉन्सेप्ट याद कराया था, ये दूरी है, दूरी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, और ये मीटर में चेंज हो गया। क्लियर। जब आवेश दिया हो, एक आवेश दिया हो और कुछ दूरी दी हो, एक आवेश दिया हो तो विद्युत विभव क्या होता है, तो वी नो दैट, अभी कॉन्सेप्ट बताया था, हम जानते हैं कि क्या, कि v इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q की वैल्यू कितनी है, ये है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब कट करो, इससे ये कट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 4 बचेगा, 2 से ये 2 कट गए, इस 10 से ये कट करेंगे तो 10 टू द पावर यहाँ पर 8 बचेगा, 10 टू द पावर 8 बचेंगे। अब 9 का गुणा इसमें करो तो 9 दूनी 18, तो 18 गुणा और इसमें से ये माइनस करो तो 10 टू द पावर 4 बचेगा, यही तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4। इन दोनों का गुणा किया, ये आ गया, इसलिए प्लस का ये माइनस, इसमें से ये माइनस किया तो 10 टू द पावर 4। अब क्या निकालना है, विभव निकालना, तो विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब यहीं से अगर हमें क्या निकालनी होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती, क्या निकालनी होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहो तो इसे और आगे पॉइंट बढ़ा सकते हो, अभी पॉइंट हमारा यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो 1.8 इंटू 10 टू दी पावर, इधर लाने पर पावर जुड़ती हैं तो कितनी हो जाएंगी 10 टू दी पावर 5 हो जाए, एक जुड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और वोल्ट। तो ये तो विभव हो गए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेता या दोनों ही चीज पूछ लेता तो क्या करते, तो विद्युत विभव तो निकाल लिया हमने, है ना, तो क्या करते, एक तो फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू, इसमें भी बिंदुवत आवेश q 1/4πε0 और q अपॉन r स्क्वायर, इसके लिए यही तो बताया था, याद होगा आपको, क्या कि जब एक आवेश दिया हो और कोई दूरी दी हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले तो E इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगा के आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, या फिर ये फॉर्मूला ना लगा के आप ये वाला लगा सकते हो, E इक्वल टू V अपॉन D, ये वाला सरल रहेगा। क्यों क्यों, आपको V आपने तो निकाल लिया, कितना है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये V निकाल लिया, अपॉन D मतलब दूरी, दूरी कितनी है, ये वाली है, कितनी है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, बिल्कुल। अब इस पावर से ये कट करेंगे तो यहाँ पे 4 पावर रह जाएंगे ना, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.8 इंटू, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 10 टू दी पावर प्लस का 4 और 2 4 बचा, और ये नीचे से गया तो ये भी आपका 2 हो गया प्लस का, तो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 6, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, और ये क्या निकल के आ गई, विभव निकल के आ गया। ठीक है, चाहते तो फॉर्मूला ये वाला लगा लेते, लेकिन इसमें थोड़ा क्या टाइम लगता सॉल्व करने में, इसकी वैल्यू रखते, फिर Q की वैल्यू यहाँ से ये वाली रखते, फिर अपॉन में R की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो बार बार रख दे, तब सॉल्व करते, तब भी यही आंसर आता। तो हमने कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज किया कि E और V में संबंध, E और V में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, E इक्वल टू V अपॉन डी, V की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, और D कौन सी लाई, D क्या है, दूरी है, तो दूरी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ आया, बताइएगा, अरे वाह, चलो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हीलियम नाभिक के कारण, हीलियम नाभिक, हो हीलियम की बात हो रही है यहाँ पर, तो चलो हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मात्र सर इसमें तो कुछ नहीं दिया हमें क्वेश्चन में, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से विद्युत विभव, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले लिखिए, यही तो बताया था आपने,
सर ये तो बताया था। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। दूरी किस में होती है, मीटर में, तो ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लो, तो इन 2 इंटू 10⁻⁻10 और ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है, तो 2 का कितना हो गया, 2 का गुणा कर दो, तो ये हो गया। अब आवेश तो पता नहीं है सर, हमें निकालना क्या, विभव। तो आवेश जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो याद रखना हीलियम पर, हीलियम 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 पर आवेश। अब ये चीज आपको याद करनी होगी कि किस पर आवेश कितना होता है, हीलियम पर आवेश कितना होता है, Q इक्वल टू 2E। कितना होता है आवेश जो होता है हीलियम पर, वो 2E होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो हीलियम पर जो आवेश होता है वो 2E होता है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर लिख लें, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा अभी, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। तो ये हमें देखो, ये तो हमें आवेश मिल गया, Q की वैल्यू, ये दूरी। अब हमें विभव निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R, यही तो फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 2 और E अपॉन R की वैल्यू कितनी है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻10, यही तो है माइनस का 10। क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर लेके जाओ, ऊपर। तो एक मिनट देख लें बच्चों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं, कमेंट भी आपके शो नहीं हो रहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, इतना तो दिखना ही चाहिए, और आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा है। तो अब देखो हमारा क्या बचा, हमारे पास एक तो 9 है बचा, और एक E, 9E इंटू ये 10⁻⁹ इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो होती है। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू, और ये देखो ये प्लस की, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी, प्लस की 19 हो जाएंगी, 10 और 9 19 हो गई। और ये वाली कहाँ से आई, ये वैल्यू हमेशा याद रखना किसकी वैल्यू होती है, ये ई की वैल्यू होती है, ई इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इसका आ जाएगा, इन दोनों का 16 निम्मा 144, इन दोनों का ये पॉइंट पीछे से यहाँ आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका आंसर आ गया ये विभव कितना निकल के आ गया, विभव निकल के आ गया आपका 14.4, 14.4 वोल्ट। हमें विभव निकालना था, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश, कितने बच्चों ने कमेंट किया, अरे वाह वाह, मजा आ गया। एक दो बच्चे, आप भी कीजिए, सभी बच्चे कीजिए भाई कमेंट, एक बच्चे से काम चल जाएगा क्या है? तो याद रखना, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 2E होता है, कितना होता है 2E होता है अल्फा कण पर। और एक और चलते चलते एक और चीज हम आप लोगों को बता दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 EV इक्वल टू कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है आंसर। ठीक है, ये जो होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, क्या होता है कि ये जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक होता है, छोटा पैक बड़ा धमाका है ना, तो छोटा पैक वही है, ये क्या है, छोटा पैक है और बड़ा धमाका देता है, क्यों, क्योंकि जब बच्चों को ये क्वेश्चन, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू पता नहीं होता है, तो एग्जाम में फूटता है ये, समझ गए, और अक्सर ये वैल्यू पूछ ली जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपसे ऑप्शन में कैसे होगा, वहां पे ऑप्शन, और ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन में ही बनता है, वहां पर एक तो ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और कैसे ऑप्शन मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लिख के आ सकता है,
ऑप्शन एक और ऑप्शन बन सकता है 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट, ये बन सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखेंगे वोल्ट है तो ये वाला आंसर लगा के आ जाएंगे और ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमेशा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ये कंडीशन रखना, ये याद रखना, क्या होता है? जूल होता है। अगर आपने वोल्ट कर दिया तो आपका एक नंबर गया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में, समझ गए, आपसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 वैल्यू दी जाएंगे, ये भी सेम होगा, ये भी, और बच्चे फटाक से एकदम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, हिंदी में लिख के आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, और ऑप्शन दिया होगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट। तो बच्चे यहाँ पर देंगे वोल्ट लिखा है तो ये वोल्ट वाला ऑप्शन लगा देंगे और वैसे ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। क्लियर? तो आज की बच्चों यहाँ तक ये कंप्लीट क्लास हो गई। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आज टोटल क्लियर कर दिया। इसी तरीके से कल की क्लास में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी हमने कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में। और इसी तरीके से आज ये आपका थर्ड चैप्टर जो है वो हम इसी तरीके से अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव, इनका हम डेरिवेशन करेंगे। वो क्लास भी आप मिस मत करना, वो क्लास भी जरूर लेना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्लास कैसी लगी है बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपके लिए कैसी है? बेनिफिशियल है, इंपोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही काम की है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए दिया। और चलते चलते जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, समझ गए? चलिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।